हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नहीं है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबके साथ मैं ब्यूटीफुल सूट शेयर करने वाली हूँ, जो कि एक पार्टी वेयर सूट है और इसके साथ आपको इतना फाइन क्वालिटी का लाइनिंग मिलेगा। सिल्क पैटर्न में ये सूट है, नेक पे बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन है। इसका दुपट्टा भी बहुत ही खूबसूरत है। इसमें ये पूरा का पूरा वर्क हुआ है, स्लीव्स में वर्क हुआ है, तो बहुत ही अमेजिंग पीस है ये। अगर आप चाहें तो आप ले सकते हैं। कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगी मैं इसका लिंक, ऑल्सो कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट करके पिन कर दूंगी, तो आप जाके वहां से बाय कर सकते हैं। इसी के साथ विदाउट एनी फर्दर डिले जल्दी से हम लोग रिएक्शन वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यस, आखिर कुछ सवालों के जवाब तो हमारे पास आ ही गए और सच का सच और झूठ का झूठ साबित हो ही गया। इसीलिए बोलते हैं कि झूठ की ज़्यादा लंबी उम्र भी नहीं होती और झूठ ज़्यादा समय तक टिकता नहीं। वैसे सोशल मीडिया इस समय पे सच्चा कम और अफवाहों का मार्केट ज़्यादा बन गया है, जहाँ पे आए दिन कोई ना कोई अफवाह आप लोगों को सुनने को मिलेंगी। और उन अफवाहों के बारे में सच और झूठ जानने की मैं अपनी तरफ से एक कोशिश करती हूँ। अगर मुझे उन चीज़ों में सच्चाई कहीं नज़र नहीं आती तो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से ऑडियंस को गुमराह ना करते हुए बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात यहाँ पे करती हूँ। जैसे कि मैंने अपनी कल की वीडियो में आप सबको बताया था कि यहाँ पे एक अफवाह ज़ोर शोर से फैल रही है, जिसके बाद कमेंट सेक्शन में जितने भी जगत भैया के हेटर्स थे वो बड़े खुश होकर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे थे कि अरे बाप रे, मुच्छड़ भैया ने तो जगत भैया की पिटाई कर दी, मुच्छड़ भैया ने तो जगत भैया के थप्पड़ मार दिया। और ये सारी चीज़ें हो गई हैं दिल्ली में सरिता जेठू जी के घर में। हालांकि जब मैंने कमेंट पढ़ा तो मैंने सोचा कि चलो इनको इस चीज़ में संतुष्ट होने दो। कभी कभी कहते हैं ना कि इंसान झूठी खबरें सुन के भी खुशी निकाल लेता है अपनी, है ना, जबकि वास्तविकता से उसका कोई लेना देना नहीं होता। पर कोई बात नहीं, जिसमें आपको खुशी मिले आप वो चीज़ें लिखो और उन चीज़ों में खुश हो जाओ। तो ये बताना खुश हुए या नहीं हुए, लेकिन सॉरी, आपकी ये खुशी ना टेम्पररी रह गई, क्योंकि हकीकत का इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं था, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। और इसका जीता जागता सबूत राइटिंग के तौर पे खुद जेठू भैया ने आके बता दिया है और बहुत ही जल्द वो अपनी वीडियो के माध्यम से और भी बहुत सारी सच्चाई से आप सबको रूबरू कराएंगे। ये होता है पब्लिक का विश्वास जो कि उनके ऊपर है, और कहीं ना कहीं यही नाराज़गी है पब्लिक की उनसे, क्योंकि उनके ऊपर पब्लिक विश्वास करती है। जहाँ पे ये पूरा का पूरा ग्रुप एक दूसरे से लड़ रहा था, वहाँ पे जेठू भैया ही ऐसे समझदार इंसान थे जो चीज़ों को शांत करने में बिलीव कर रहे थे, ना कि उनको भड़काने में। सरिता जी भी एक वीडियो लेके आई थी, जिन वीडियो के सेशन में उन्होंने वो सारी चीज़ें बताई जो उन्होंने विटनेस करी। हालाँकि उन्होंने ये भी अपनी वीडियो में बताया था कि ये बहुत सारी चीज़ें वो हैं जो मैं कैमरे के आगे नहीं बता सकती, लेकिन उतना बता रही हूँ जितने की ज़रूरत है। उसी के साथ उन्होंने कमिटमेंट करा था कि मैं आज के बाद कभी आप लोगों को इन साथ के क्रिएटर्स और ग्रुप के लोगों के साथ कभी नहीं दिखूंगी। ठीक है, तो अब आते हैं कि जेठू भैया ने आके कमेंट सेक्शन में आखिर बोला क्या है। तो सबसे पहले तो जितने भी लोग कल खुशी मना रहे थे, मेरे को कमेंट कर रहे थे कि उनके घर पे ऐसा हो गया, उनके घर पे ऐसा हो गया, तो उनके घर को दोबारा बदनाम करने की निंजा टेक्निक नाकामयाब हो गई। एक बार पहले भी उनके घर को बदनाम किया गया था और वो अगेन बदनामी किसकी वजह से हुई थी? हमारी जगत दीदी एंड फैमिली की वजह से। इस बार फिर से उनके घर की बदनामी किसकी वजह से हो रही है? अगेन जगत दीदी एंड फैमिली की वजह से। तो देखा जाए तो जेठू सरिता जी का घर ना जब जब कंट्रोवर्सी में आया है वो इन्हीं की देन आया है, इन्हीं की देन आया है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि उनको कंट्रोवर्सी में फंसता हुआ देख के इस परिवार का कोई भी इंसान 4 लाइनों की बात नहीं रख सकता, 4 लाइनों की कम्युनिटी नहीं डाल सकता। ये लोग आनंद लेते हैं कि चलो हम तो पतली गली से निकल गए, आप खेलते रहे सवाल जवाब सवाल जवाब। उनका तो काम निकल गया, अपना काम निकलता, भाड़ में जाए जनता, वही वाला हिसाब किताब हुआ। इनको फंसवा के वो तो अपना मस्त बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये बेचारे परेशान हो रहे हैं। ठीक है, तो जेठू भैया ने साफ तौर पे ये बता दिया कि उनके घर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और साफ तौर पे वो इस चीज़ का क्या कहते हैं, खारिज करते हैं कि उनके घर पे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं हुई है। और उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है कि आप लोग चिंता मत करें, थोड़ी सी मेरी तबीयत सपोर्ट नहीं कर रही है,
और जो सरिता जी हैं वो बाकी की चीज़ों को अकेले मैनेज करती हैं, तो उनके पास टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज हो रही है। लेकिन बहुत ही जल्दी वो सारे सवालों के जवाब के साथ वीडियो बनाने आएंगे और अपनी ऑडियंस को सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। तो इन्होंने फिर से अपने घर के लिए स्टैंड लेते हुए अपने घर को गंदा होने से बचाने की कोशिश करी है, जैसे कि पहली बार भी इनके घर को गंदा करने की कोशिश की गई थी, है ना। बंद कमरे का सच, जिस सच को बताने के लिए कभी भी आज तक जगत दीदी नहीं आई कि मेरी दोस्त के घर को गंदा क्यों कर रहे हो, मेरी दोस्त के कमरे को गंदा क्यों कर रहे हो, जबकि उस कमरे पे 5 लेडीज़ बैठी थी। लेकिन फिर भी अपने दोस्त के घर को गंदा होते हुए देख के जगत दीदी को उस समय भी प्लेजर फील हो रहा था। और आज भी उनके दोस्त का घर बदनाम हो रहा है कि इनके दोस्त के घर पे मार कुटाई हो गई, तो आज भी आके वहाँ से कोई नहीं बोल रहा है कि भाई ये सिर्फ मात्र एक अफवाह है, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। क्योंकि यही तो ये चाहते हैं, अफवाहों में खुशी ढूंढ लेते हैं, इनको इसी में प्लेजर मिल जाता है कि चलो कोई झूठी अफवाह फैल रही है और हमारी वाहवाही हो रही है, तो ये इसी में खुश हो जाते हैं। इन्हें इसी में अच्छा लगता है कि चलो रियल में कुछ करा हो चाहे ना करा हो, झूठी कहानी में ही सही मैंने पीट दिया, तो इसी में ये लोग प्लेजर फील करते हैं। कहते हैं फेक प्लेजर, जो इस समय पे लिया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आप लोग भी थोड़ा सा आप शांत रहिएगा, थोड़ा सा हम उनकी वीडियो का वेट करते हैं, देखते हैं कि वो अपनी वीडियो में क्या चीज़ें बताते हैं, क्या चीज़ें बोलते हैं। मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने इस चीज़ को कंसिडरेशन में रखा और अपने एंड पे आके उन्होंने कमेंट सेक्शन में इस बात का कमेंट किया और बताया। मैं आगे भी उम्मीद करती हूँ कि कोई भी झूठी खबरों पे आप कभी भी साथ और सपोर्ट नहीं देंगे, आप हमेशा वही बोलेंगे, वही बताएंगे जो सच होगा। आपसे ये उम्मीद पब्लिक को है। अब कहीं ना कहीं आप समझ रहे होंगे कि आपसे नाराज़गी की वजह क्या है। जो लोग आपको देखने आए थे ये सोच के कि आप बीमार हैं, वो लोग आपको देखने के चक्कर में आप लोगों को उल्टा कंट्रोवर्सी में फंसा के चले गए। क्योंकि अगर वो वाकई में आपके वेल विशर होते और वाकई में आपसे मिलने के लिए आ रहे होते, तो उनको कभी भी इस कंटेंट को शूट करने की ज़रूरत नहीं होती। वो कभी भी इस वीडियो को पब्लिकली नहीं बताते, क्योंकि इस वीडियो के क्या प्रॉज एंड कॉन्स हो सकते हैं ये हर एक व्लॉगर को बखूबी पता होता है कि हम अगर ये चीज़ दिखाएंगे सोशल मीडिया पे तो इसका क्या फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि जेठू सरिता जी की तरफ से इतना सा भी इंट्यूशन नहीं आई थी कि उनके घर वो आने वाले हैं, लेकिन मुच्छड़ भैया एंड फैमिली ने एक दिन पहले से ही व्लॉग में ये हिंट देनी शुरू कर दी थी कि हम कहीं जाने वाले हैं। दैट मीन्स कि जाने की प्लानिंग वो ऑलरेडी करके आए थे, और उसके बाद वो सीधा वहाँ पे गए। देखा जाए तो उन्होंने वो वीडियो शूट करी क्योंकि वो वीडियो शूट करना चाहते थे। वो सेम उसी तरीके से सामने वाली पार्टी को नीचा दिखाना चाहते थे जिस तरीके से आपको नीचा दिखाने के लिए उस समय पे उस इंसान के घर भेजा गया जिस इंसान का आप लोगों से 36 का आंकड़ा था। कैरेक्टर्स चेंज हुए हैं लेकिन सिचुएशन बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही कि आपको नीचा दिखाना था। तो जगत भैया और जगत दीदी ने मिलके इस चीज़ की रचना करी कि कौन है सरिता जेठू का सबसे बड़ा दुश्मन, किस चीज़ से हम उनको हिला सकते हैं, उनका कलेजा दुखा सकते हैं। तो आपकी उसी कमज़ोर कड़ी के पास भेजा गया था जगत भैया को। अब आज देखिए, आज जिसके पास भेजा गया था उस लड़की का कहीं नामो निशान नहीं है। ना तो वो किसी पार्टी में आती है, ना वो किसी फंक्शन में आती है, ना ही वो किसी सेलिब्रेशन में आती है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक ज़रिया था आप लोगों का दिल दुखाने का। और ये पैटर्न कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से ये लोग समझते हैं, क्योंकि उस समय पे मिलीजुली सरकार थी ना, उस समय पे किसी भी तरीके से आप लोगों को नीचा गिराना था। ठीक है, और वो गिराने में ये लोग कामयाब भी हुए क्योंकि आप किसी भी साथी क्रिएटर ने आपका उस समय पे साथ नहीं दिया था। ठीक है, और अब आप इस चीज़ को समझे कि वापस से हिस्ट्री रिपीट हुई है, लेकिन सिर्फ कैरेक्टर चेंज है। उस समय पे किसको भेजा गया था? जगत भैया को भेजा गया था। और इस समय किसको भेजा गया? दुश्मन के घर, वो है इनके खुद के भाई भाभी, कि वहाँ जाना, वीडियो बाकायदा बना के आना, शूट करके आना और फिर कलेजा सामने वाले का जलेगा। क्योंकि ये बात भी आप सबको पता है कि अभी जब कुछ टाइम पहले इनके बीच में कुछ वाद विवाद हुआ था आकांक्षा के साथ भी, तो इन सब लोगों ने मिलके कुछ इनका हुआ था जो इनका बैक कैमरा फिर शॉर्ट हुआ था, कुछ लीगल वगैरह चीज़ें इनके बीच में हुई थी। तो उससे बहुत अच्छे से सामने वाले इंसान को पता था कि जब बातें लीगल तक पहुँच गई तो ज़रूर एक दूसरे के साथ बात तो हो गई नहीं, तो कैसे सामने वाले को और बुरा फील कराया जाए। तो चलिए, वरना ये मुलाकात गाइज ऑफ
कैमरा भी हो सकती थी, कि ऑफ कैमरा मुलाकात भी हो जाती, किसी को कानों कान खबर भी नहीं होती, किसी को पता भी नहीं चलता, किसी को बोलने का मौका भी नहीं मिलता। लेकिन ये कंटेंट जानबूझ के क्रिएट किया गया कि क्योंकि ऑलरेडी इस समय पे मनीषा एंड पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा चीज़ें सफ़र कर रही हैं। आज की सिचुएशन ये है कि उस फैमिली के अंदर किसी को भी इतना सा भी कोई अच्छी चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। क्या ये पॉसिबल है कि एक इंसान के अंदर टॉप टू बॉटम सिर्फ और कमियां हों, कि एक इंसान के अंदर टॉप टू बॉटम सिर्फ और सिर्फ कमियां हों, या किसी के व्लॉग में एक 5% भी कोई चीज़ अच्छी ना हो? लेकिन अच्छी चीज़ों को तो हाईलाइट करना तो छोड़ो, जिक्र करना भी ज़रूरी नहीं समझा जाता। लेकिन उस 10-15 मिनट के व्लॉग में क्या चीज़ गलत हुई है, उस बात का इतना बड़ा मुद्दा बन जाता है। और कभी कभी तो इतनी फेक अफवाहें फैल जाती हैं जिन अफवाहों का ना सर होता है ना पैर होता है। तो इस समय पे इस फैमिली को बहुत अच्छे से पता है कि वो ऑलरेडी परेशान हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रखे हैं, और उनको खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस परेशानी का हम लोग सल्यूशन निकालें तो निकालें क्या। अगर वो इस चीज़ पर रिटालिएट करते हैं, जवाब देते हैं, तो हाय इन्होंने जवाब दे दिया, ये तो बहुत ही बदतमीज़ है, ये तो धमकी दे रहे हैं। और अगर वो जवाब नहीं दे रहे हैं तो फिर वो सिर्फ बर्दाश्त कर रहे हैं। और ये जो इनकी ज़िंदगी का इस समय पे चीज़ें चल रही हैं वो उसे बहुत अच्छे से पता है। तो उन्होंने सही टाइम पे सही चीज़ें करी, इसे कहते हैं मौके पे चौका मारना। और वही वाला गेम वापस से रिक्रिएट करा जो कि पहले भी ये लोग खेल चुके हैं। अब वापस से वही गेम खेला। अब मुझे बताइए कि अब जब सरिता जेठू जी पे इतनी उंगलियां उठ रही हैं, इतना उनके कमेंट सेक्शन में नेगेटिविटी भरी हुई है, तो क्या वो लोग आके एक बार भी उनके लिए स्टैंड ले रहे हैं? मुझे आज भी वो चीज़ याद है, क्योंकि वो चीज़ मेरी लाइफ में हुई थी। इसीलिए वो चीज़ मुझे याद है कि मेरी लाइफ के दौरान जेठू भैया ऑडियंस को ये कमिटमेंट दे के गए थे, क्योंकि उनको इतना अंधा विश्वास था जगत दीदी पे, कंट्रोवर्सी के बाद भी इतना अंधा विश्वास था कि बोल के गए कि वो बात नहीं करती, मैं CDR लेके आप सबके सामने प्रूफ कर दूंगा कि वो बात नहीं करती। ऑडियंस को CDR देने के लिए जो सामने आए थे वो जेठू भैया थे कि मैं इस बात की गारंटी लेता हूं और मैं आप लोगों के सामने 1-2 दिन के अंदर वो CDR पूरी दिखाऊंगा और ये प्रूव हो जाएगा कि वो बात नहीं करती। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कोई CDR नहीं आई। और वहाँ से क्या जवाब आया कि मैं किसी को अपनी कोई CDR नहीं दूंगी। कितना सा मुँह रह गया जेठू भैया का, क्या महत्व रह गया उनकी बात का, क्योंकि वो लड़ जिसके लिए रहे थे उसी इंसान ने उनको बीच में फंसा दिया। उसके बाद जेठू भैया ने लाइव आके ऑडियंस से माफ़ी मांगी इसी बात के लिए, क्योंकि वो किसी की जिम्मेदारी लेके सामने आए थे। अब बाद में उनको मुंह की खानी पड़ी और उन्होंने इसी ऑडियंस से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी कि मेरे से गलती हो गई। तो टाइम पे इंसानों का यूज़ करना, उनके इमोशनल सेंटिमेंट्स को किस तरीके से यूज़ करना है, ये बहुत अच्छे से आता है और ये बहुत अच्छे से सबके साथ ही खेला गया है और हुआ है। इस समय भी सरिता जेठू जी की ज़िंदगी का एक वो ही टाइम चल रहा है जहाँ पे वो लोग परेशान हैं, भैया की हेल्थ से लेके परेशान है, भाभी जी के दीदी के ऊपर इस समय पे जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ गई हैं और भैया जिस बीमारी से सफ़र करके आए हैं उनके लिए ऑब्वियसली वो कोई आसान जर्नी नहीं थी और उनकी उसी जर्नी पे वापस से उनके घर में एंट्री करी गई और वापस से उनको आज इस तरह फंसा दिया कि अब वो भी बेचारे जगह जगह कमेंट करके बोल रहे हैं कि हमारी वीडियो का वेट करो, हम आएंगे और हम इस बात का जवाब देंगे। कितनी बार जेठू भैया ने इनके बिहाफ में जवाब देने की कोशिश करी, कितनी बार सिचुएशन को संभालने की कोशिश करी, लेकिन उनको कभी वो वैल्यू नहीं दी गई, उनकी बात को कभी वो रिस्पेक्ट नहीं दी गई। हमेशा हर बार उनकी बेइज्जती करी है, हर बार। वो कुछ कमिटमेंट करके जाते थे, ये लोग कुछ और बोलते थे। वो सारी चीज़ें हमें याद है और वो सारी चीज़ें सारी ऑडियंस को याद है कि अपने स्वार्थ के बिना ये फैमिली कभी कुछ अच्छा किसी के लिए नहीं कर सकती। निस्वार्थ, आप सब तो निस्वार्थ प्यार करते हैं, नो डाउट, और ये बार बार आप लोगों को थैंक यू भी बोलती है ना, निस्वार्थ आप लोग प्यार करते हैं, बिल्कुल आप लोग निस्वार्थ प्यार करते हैं, लेकिन ये बिना स्वार्थ के किसी से भी प्यार नहीं कर सकती हैं, ना किसी से प्यार करती हैं, ना कभी किसी से आगे प्यार कर पाएंगी। निस्वार्थ भाव से, हर चीज़ के पीछे इनका स्वार्थ छुपा होता है।